दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था हमारे किसान भाइयों के द्वारा, तो आइए जानते हैं कि भारत बंद का क्या हुआ असर, जानते हैं पूरा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, भारत बंद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। जानकारी है कि किसान नेता आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि अनौपचारिक मुलाकात होगी। सुबह अमित शाह की तरफ किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके तहत कुल 13 सदस्य गृह मंत्री से मिलेंगे। आइए अब जानते हैं इस खबर को पूरी डिटेल्स में। भारत बंद के साथ और तेज हुए किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। यह काफ़ी अहम जानकारी है क्योंकि उन्होंने अचानक से बैठक बुलाई है, वो भी तब जब सरकार पहले ही 9 दिसंबर यानी बुधवार को किसान संगठनों से फिर मुलाकात करने वाली है। मंगलवार की सुबह में अमित शाह की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव भारत बंद के बीच आया, जब किसान ने बंद के आह्वान के बीच ट्रैफिक, दुकानें, कई सेवाओं वगैरह को ठप कर दिया। जानकारी है कि किसान नेता आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि अनौपचारिक मुलाकात होगी। सुबह अमित शाह की तरफ किसान को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके तहत कुल 13 सदस्य गृह मंत्री से मिलेंगे। अमित शाह ने सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं को बैठक में बुलाया है। राकेश टिकैत को भी बैठक में बुलाया गया। राकेश टिकैत ने बताया कि मेरे पास फोन आया था, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया है, हम जाएंगे बैठक में और नेता जाएंगे, उन्होंने 7 बजे बुलाया है। आपको बता दें कि इसके पहले कई राउंड की बातचीत असफल रही है। शनिवार को आखिरी मीटिंग 7 घंटों तक चली थी, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला था। सरकार ने 9 दिसंबर को फिर से मीटिंग बुलाई है। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि सितंबर में लाए गए इस कानून को वापस लिए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। उनको डर है कि इस कानून से उनकी आय कम हो जाएगी, वहीं वो कॉरपोरेट कंपनियों के मोहताज हो जाएंगे। किसानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के असफल रहने के बाद कहा था कि सरकार में अहंकार का भाव नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि वो कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसानों ने इन कानूनों में खामियों को लेकर सरकार को 39 बिंदुओं का प्रेजेंटेशन दिया था। अगली खबर की बात करें तो किसान बिल को लेकर भारत बंद के बीच कृषि मंत्री ने किया ट्वीट, किसान को दिया ये भरोसा। कृषि मंत्री ने कृषि कानून की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि भी आएगी। विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचे। एमएसपी और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। केंद्र सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही कि लागू हुए इन नए कानूनों के बाद भी एमएसपी यानी किसानों को उनके फसल पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने नए कानून में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर एक बार एमएसपी वाली बात दोहराई। उन्होंने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि। विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचे। एमएसपी और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। कितने बजे किसान भाइयों ने क्या किया, तो आपको बता दें दोस्तों कि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक वे चक्का जाम प्रदर्शन किया। 3 बजने से 5 मिनट पहले ही NH-24 खोल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले हिस्सों को अभी भी बंद रखा है। प्रदर्शन के तहत उत्तर राज्यों खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान सड़कों पर उतरे हैं। सड़क जाम में दुल्हन संग फंस गए दूल्हे, तस्वीरों में जानिए भारत बंद का हाल। तो आपको बता दें दोस्तों कि सुबह सुबह बंद पर ठंड का असर दिखा। पटना में ठंड व कोहरे के कारण सुबह 8 बजे तक सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। यही हाल औरंगाबाद सहित कई अन्य जगहों का भी रहा है। इस कारण सुबह सुबह बंद समर्थक सड़कों पर नहीं दिखे। आपको बता दें दोस्तों, बंद तो 11 बजे से था, लेकिन बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर निकलने की तैयारी में थे। हालांकि ठंड के कारण कई जगह बंद समर्थक विलंब से शुरू हुए। वैसे पटना के बाहरी इलाकों में बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर दिखे। सूर्योदय से पहले किसानों ने SH2 व NH-139 पर जमकर आगजनी की तथा सड़कों को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में शादी कर दुल्हन संग अपने
घर लौट रहे करीब आधा दर्जन दूल्हे भी फंस गए। महात्मा गांधी ब्रिज पर भी कई दूल्हे फंसे नजर आए।